हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, आज हम पिका काट कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्लू वाला क्लिप 1, फाइल 1, ठीक है। एंड ये रेड वाला फाइल 2, ठीक है। आप दोनों में से एक को चूज़ कर लीजिए, फाइल 1 ब्लू वाला, एंड ये पिंक वाला फाइल 2। पॉज कर लीजिए कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो को। मैं ये फाइल 1 से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। क्या मैसेजेस है, मैं बॉक्स में से आज आप लोगों के लिए मैसेजेस पिक करूँगी, ठीक है। एंड जितने सारे मैसेजेस पिक किया जा सकता है करेंगे, ठीक है। That should be enough. मैं पहले सारी मैसेजेस को एक जगह कर लेती हूँ, ठीक है। सारे जो शॉर्ट मैसेजेस है और नंबर्स है, ठीक है, नाम नंबर है, सॉन्ग्स वगैरह है, उन्हें पहले कर लेंगे। उसके बाद जो बड़े मैसेजेस हैं हम उस पर देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला मैसेज है डोर, दरवाज़ा। तो कोई दरवाज़ा खुल रहा है आप लोगों के लिए, कोई दरवाज़ा खोलने की आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है। समथिंग अबाउट द डोर, या ये दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। विल चेक इन टू दैट, देखेंगे ये दरवाजे का क्या मैसेज है। उसमें हमें थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन चाहिए। वी हैव कॉन्फिडेंस, इस वक्त आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, अपने फैसलों पर और अपने माइंडसेट को लेकर के इस वक्त काफ़ी क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। वी हैव द लेटर जी, वी हैव रजत, क्लासमेट। तो आज जिसके लिए स्पेसिफिक कुछ मैसेजेस हम पिक करेंगे वो आपके क्लासमेट से जुड़ा हुआ है, स्कूल टाइम कॉलेज टाइम से जुड़ा हुआ है, या अभी भी आप स्कूल में ही हो। वी हैव वैशाली, कैंगरू स्पिरिट। वी हैव सब। अच्छा, ये जो नंबर्स एंड एनिमल स्पिरिट्स का नाम निकल के आएगा, इन्हें गूगल करना है कि क्या मीनिंग स्टैंड कर रहा है। वी हैव सपना, वी हैव सना, हंग्री। यहाँ पर किसी को भूख लगा है, या आपको नॉलेज का भूख है, ठीक है, विजडम का भूख है, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना अच्छा लगता है, अपने आप को एडुकेट करना अच्छा लगता है। वी हैव डेजी, ये किसी का नाम भी हो सकता है, या डेजी फ्लावर आपको अच्छा लगता है। किसी के पास यहाँ पर रैबिट है। वी हैव कमल, भानु, बीज, बीज मतलब मधुमक्खी। वी हैव फाल्गुनी, we have 1122 1122 angel number. Faza, we have 1616 1616 angel number. 7832 7832 angel number. We have Anurag, ठीक है। ये सारे नाम और नंबर्स थे। हम चेक कर लेंगे कि ये दरवाज़े का क्या मैसेज है, ठीक है। दरवाज़ा खुल रहा है या नहीं खोलना है। शी कान स्टॉप टॉकिंग अबाउट हिम, ओके। कोई फेमिनिन एनर्जी है जो किसी मैस्कुलिन के बारे में
कंसिस्टेंटली अनस्टॉपली स्टॉपेबली बात किए जा रहे हैं, लाइक कोई इन्हें रोक नहीं पा रहा है, नॉन स्टॉप। अब नेगेटिवली बात करें या पॉजिटिवली, दैट्स बिसाइड द पॉइंट, बट वो बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई फेमिनिन एनर्जी कंटिन्यूसली किसी मैस्कुलिन के बारे में बात किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे, एंड दे आर नॉट स्टॉपिंग। दे सेइंग यू आर अमेजिंग, आप अमेजिंग हो, ऑफकोर्स मेरे जैनेटियंस अमेजिंग है, प्लीज़ डोंट ड्रिंक। तो कोई है यहाँ पर तो ये जो या आपका पर्सन या जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है आपके अलावा, ये पर्सन ड्रिंक करते हैं, ठीक है। प्लीज़ डोंट ड्रिंक। तो किसी को यहाँ पर अल्कोहल लेने से मना किया जा रहा है कि डोंट ड्रिंक। आई स्ट्रगल टू चेंज एंड दे मेक इट मोर डिफ़िकल्ट फॉर मी। ओके, सो कोई यहाँ पर अल्कोहलिक है, ठीक है, शराब का लत है इस पर्सन को, और ये इसे छोड़ने की कोशिश कर रहे, पर उनके आसपास वाले उन्हें छोड़ने नहीं दे रहे, या आई शुड बी सेइंग कि यहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से ये पर्सन अल्कोहल छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है। इट्स लाइक उन्हें अंदर से शक्ति नहीं मिल रही है। दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग अपने स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, उनका जो स्पिरिट है, उनका जो माइंड है, वो स्ट्रगल करे कि उन्हें और स्ट्रॉन्ग करे, ठीक है। लाइक जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, एक बार डिसाइड करेंगे कि मुझे ये करना है तो वो हर हाल में उसको पूरा करते हैं। और जब वो डिसाइड करते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उनसे वो काम नहीं करवाया जा सकता, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। वो इतना स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उन्हें उनकी जगह से हिलाया नहीं जा सकता है, वो अपने बात पर ठहर पाते हैं, ठीक है ना। बट ये पर्सन जो है, ये सोचते हैं कि वो अपने आदत को छोड़ेंगे, इस लत को छोड़ेंगे, बट वो छोड़ नहीं पाते, बहुत आसानी से प्रॉब्लम अपने दोस्तों की या अपने आसपास के माहौल से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, एंड दे गिव इन, अपने टेम्पटेशंस में वो गिव इन कर जाते हैं, ठीक है। वी हैव ब्रेक द चेन्स बिफोर इट ब्रेक्स यू। आई फील कि ये पर्सन बहुत बीमार पड़ने वाले हैं, ऑलरेडी बीमारी से, कोई बड़ी बीमारी से वो जूझ रहे हैं, बिकॉज ब्रेकिंग द चेन्स बिफोर इट ब्रेक्स यू, इट मीन्स कि इनका ये जो लत है ना, आदत है ना, ये उन्हें अब तोड़ रहा है, ठीक है। अंदर ही अंदर उन्हें बीमार कर रहा है, उन्हें बहुत कमज़ोर कर रहा है, कि अगर अब वो इस चीज़ को नहीं छोड़ते हैं तो ये आदत उन्हें तोड़ के रख देगा। वी हैव कार्मिक can't trick me anymore, I see them for who they are। so ये पर्सन एक्चुअली बाय गॉड्स ग्रेस, ठीक है, भगवान की आशीर्वाद है कि वो एक्चुअली देख पा रहे हैं कि कौन है जो उन्हें इस आदत के और इस कमज़ोरियों के और धकेलता है, ठीक है। तो वो जानते हैं कि कौन उन्हें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, वो उन कार्मिक एनर्जीज को पहचान पा रहे हैं जिनकी वजह से प्रॉब्ली उन्हें ये लत लगी थी, ठीक है। प्रॉब्ली जिन्होंने उन्हें गलत शिक्षा दी या फिर उन्हें लत लगवाई है, ठीक है। एंड अभी भी जब वो इस चीज़ को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी वो उन्हें कमज़ोर कर रहे हैं ताकि वो उसे छोड़ ना सके, उस आदत को छोड़ ना सके, ठीक है। वो पहचान पा रहे हैं कि कौन उनके खिलाफ, कौन सी एनर्जी उनके खिलाफ काम कर रहा है, वो उन्हें उनके चेहरे से पहचान पा रहे हैं, ठीक है। आई ट्राई टू रिप्लेस यू, आई फेल्ड। ओके, सो ये कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने, चाहे वो आपके साथ किसी भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, या आपका एक्स हो या आपका कोई रिलेटिव हो, ठीक है, कोई भी हो, इस पर्सन ने आपको रिप्लेस करने की कोशिश किया। ये आपका पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, वट एवर इट इज़। उन्होंने आपकी जगह किसी और को दी थी, आपको रिप्लेस करने की कोशिश की है, मतलब उन्होंने आपकी जगह किसी और को देने की कोशिश की है। मतलब जो आपके हिस्से का प्यार था, जो आपको मिलना था, ठीक है ना, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन इन द रिलेशनशिप, आपको आपके जो हक थे उन्होंने आपसे छीन के किसी और को दे दिया, ठीक है। सो दिस इज समबडी जिसने आपके साथ नाइंसाफ़ी किया है, एंड अब वो खुद ऐसे शराब के लत से वो जूझ रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉब्ली आप उनके लाइफ में एक लौते थे जो उनके लाइक एक लाइट बेरर थे उनके लाइफ में। प्रॉब्ली उन्हें स्ट्रेंथ मिलता था आपके प्रेजेंस से, प्रॉब्ली आप उन्हें अच्छी सलाह देते थे। सो जब तक आप आसपास थे उनकी लाइफ में कुछ तो सकारात्मक शक्तियाँ काम करती थी, जहाँ पर थोड़े बहुत उनके लाइफ में
अच्छाई बनी हुई थी, बट अब आपके एब्सेंस में जो ये नकारात्मक शक्तियां हैं उन्हें अपनी तरफ खींचता चला जाता है, एंड वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाते। ठीक है ना। दिस इज़ नॉट अ गेम, आर लाइव्स आर नॉट अ गेम, आर लव इज़ नॉट अ गेम। या सो ये आपका कोई एक्स हो सकता है, ठीक है, जो अब वो जब खुद इस बीमारी से जूझ रहे या इस आदत से जूझ रहे, उन्हें तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, प्रॉब्ली डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हैं, तो अब उन्हें ऐसा अचानक से लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी खिलवाड़ नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, ये प्यार कोई मजाक नहीं है। उन्हें दे लाइक टेक रिलेशनशिप सीरियसली। वो अपने आसपास वालों को कह रहे हैं कि रिलेशनशिप को, हमारे रिलेशनशिप को सीरियसली लो, मुझे सीरियसली लो, मेरे लाइफ को सीरियसली लो। अगर उन्होंने किसी रोमांटिक पार्टनर के साथ आपको रिप्लेस करने की कोशिश किया, तो वो अपने पार्टनर से कह रहे हैं कि मैं कोई मजाक नहीं हूँ, ठीक है, मेरी ज़िंदगी मजाक नहीं है, इसे मेरे प्यार को सीरियसली लो, एंड इस रिलेशनशिप को सीरियसली लो। बट देन उनके आसपास वाले, उनके पार्टनर जो भी है, उन्हें सीरियसली नहीं ले रहा है, ठीक है ना। दे मेकिंग फन आउट ऑफ दिस पर्सन, और उसकी तकलीफ़ों का, उसके मेंटल स्टेटस का मजाक उड़ा रहे हैं। इट्स अ ट्रैप, ब्रेक द पैटर्न। या उन्हें कंसिस्टेंटली आपके पर्सन को, ये जो भी है आपके, उन्हें कहा जा रहा है कि ये एक ट्रैप है, ठीक है, ये एक नेगेटिव ट्रैप है, एक कार्मिक पैटर्न है, इसे तोड़ो, इसे तुम्हें खुद अपने इनर स्ट्रेंथ से इसे तोड़ना होगा, ठीक है। गो टू पीपल जो तुम्हारी हेल्प कर सके। डोंट अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में से बाहर निकालो। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेल्व्स, ठीक है। हम किसी, एंड ऑफ द डे हम दूसरों को इल्ज़ाम ऐसे नहीं डाल सकते हैं, हमें यहाँ पर थोड़े हाथ पैर मारने होते हैं, एंड अपने आप को उन सिचुएशन से बाहर निकालना होता है, मदद मांगनी होती है, राइट। अपने आप को ऐसे जगह पे प्लेस करना होता है जहाँ पर हम एक्चुअली हेल्प रिसीव कर सकें, ठीक है ना। या एंड ऑफ द डे हमें ऐसी सिचुएशंस में, ठीक है, ऐसे पोजीशन में हमें अपने आप को डालना होता है जहाँ पर हम तक मदद पहुँच सके, ठीक है। कैसे किसी को पता चलेगा कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, अगर हम मुँह खोल के बोलेंगे नहीं। और अगर कोई हमें हेल्प दे रहा है, तो हम अगर उसको रिसीव ही नहीं करेंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, उन पे उन पर चलेंगे नहीं, तो कैसे काम करेगा, राइट। आई ड्राउन इन रिग्रेट एंड लॉसेस। या दिस पर्सन, इस पर्सन को कंसिस्टेंटली बहुत सारे karmas मिल रहे हैं इस वक्त, एंड दे आर वेरी रिग्रेटफुल, ठीक है। उन्हें बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। इट्स लाइक कंसिस्टेंटली उन्होंने ढेर सारे गलत डिसीजंस लिए हैं, एंड अब उनके लाइफ ऐसे एक पोजीशन में आ गया है जहाँ पर देर इज़ नो लाइफ, देर इज़ नो लव, देर इज़ ओनली सिर्फ अफसोस ही अफसोस है यहाँ पे, कि ये गलत हुआ है, वो गलत हुआ, मैंने ये डिसीजन लिया, वो डिसीजन लिया। इट्स लाइक इस पर्सन का जो माइंड है ना, ये उसके खिलाफ काम किया है, एंड इट्स लाइक उन्होंने खुद, ऑफ कोर्स वो डिसीजन एंड ऑफ द डे उनका खुद का ही था, राइट। आपको रिप्लेस करने का, आपको सीरियसली नहीं लेने का, एंड वट एवर डिसीजंस उन्होंने लाइफ में लिए, प्रॉब्ली बैक टू बैक उन्होंने कुछ ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस भी लिए जहाँ पर उन्हें लॉसेस, दैट इट कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस हुए, पैसे डूब गए, ठीक है। वी हैव लव इज़ गॉन, तो देर इज़ नो लव, जैसे कि आई सेड, देर इज़ नो लव, ठीक है। ये पर्सन अपने खुद के बैड karma से ना चारों तरफ से घिर गया है, एंड द लास्ट कार्ड वी हैव द रनर, सो दिस इज़ योर रनर। दिस इज समबडी, ज़रूरी नहीं कि आपका ट्विन फ्लेम होगा या सोलमेट होगा, आप में से कुछ लोग के होंगे, बट दिस इज़ मोर लाइक समबडी जो छोड़ के भाग गए थे, ठीक है। रनर मीन समबडी जो भाग जाता है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाता है, राइट। कैन वी गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस हियर प्लीज।
हारमनी, ये पर्सन इस वक्त कंसिस्टेंटली बहुत हारमनी के लिए, पीस के लिए प्रेयर कर रहा है, बैलेंस चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को स्मूदन आउट करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ, ठीक है, या दे आर लैकिंग अ लॉट ऑफ करेज, ठीक है। दिस इज समबडी, आप लोगों ने पिछले वीडियो में मुझे हेल्प करने के लिए कावर्डनेस का हिंदी शब्द आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, मैंने पढ़ा, आई लर्न अ न्यू वर्ड, कायरता, ठीक है, ये पर्सन कायर है, ठीक है, सो दे नीड अ लॉट ऑफ करेज, ठीक है। इस पर्सन की जो ये जो दोगलापंथी है ना, उन्हें उसका नतीजा भुगतने को मिल रहा है, ठीक है ना, दे कैन सी कि यार मेरे लाइफ में मैंने बहुत से झूठ बोले, ठीक है, प्रॉब्ली इस पर्सन ने कभी भी सच बोलना सीखा ही नहीं, ठीक है, कंसिस्टेंटली उन्होंने झूठ बोला है एंड मुखौटा पहना है, लोगों को कहा कुछ पर उनकी नीयत कुछ और ही थी, ठीक है, एंड नाउ दैट दे वांट समबडी, इट्स काइंड ऑफ फनी, मुझे इन लोगों की स्टूपिडिटी पर हंसी भी आती है और कई बार अफसोस भी होता है कि आप जब धोखा दे रहे हो लोगों को, आप झूठ बोल रहे हो, झूठ के सहारे आप चीज़ों को कर रहे हो, ठीक है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको लॉयल्टी मिलेगी, आपको सच मिलेगा या कुछ भी जेन्युइन आपको मिलेगा जब आप खुद ही गलत तरीके से चीज़ों की शुरुआत कर रहे हो। एक होता है कि आप सही तरीके से चीज़ों को कर रहे हो, सामने वाले ने धोखा दिया तो वो सामने वाले का बैड कार्मा होता है, ठीक है, ऐसे में डिवाइन आपका साथ देंगे से एंड वो पूरा सिचुएशन एक लेसन की तरह आपकी लाइफ में काम करेगा एंड देन एंड ऑफ द डे यू विल बी प्लेस्ड इन अ हैप्पी पोजीशन जहाँ पर आप इस लेसन को लोगे एंड देन यू विल लैंड अप बीइंग इन अ बेटर पोजीशन, आपको ब्लेसिंग्स दिया जाएगा एंड आप एक नई शुरुआत कर सकोगे एंड एवरीथिंग विल चेंज फॉर यू, ठीक है, बट आप खुद ही जब यहाँ पर एक नेगेटिव जगह से फंक्शन कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पर किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, राइट, यू डू नॉट हैव एनीबडी एल्स टू ब्लेम। इनकी सारी जो झूठ है, जो फसाद है, इनका जो भी ये दोगलापंथी है कि अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के अपने खुद के डिसीशंस को, रूल्स रेगुलेशंस को बदल देना, अपने अपने हिसाब से उन्हें जो अच्छा लगे उसे एक्सेप्ट करना एंड जहाँ पर उन्हें लगे कि ओ मेरा मतलब नहीं निकल सकता है तो उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करना एंड ऑल दैट स्टफ, देव डन अ लॉट ऑफ फकिंग शिट, दैट्स जस्ट, ठीक है, बट अब वो सारी चीज़ें काम में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन को इस चीज़ का बहुत घमंड हो सकता है सेइंग कि मुझे लोगों के बारे में बहुत पता है एंड बहुत जजमेंटल रहे होंगे दूसरों को लेकर के, इट्स लाइक जेन्युइन लेवल पे ये पर्सन अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते होंगे एंड लोग दूसरों पर बहुत हार्श जजमेंटल कमेंट्स पास करते होंगे, झूठ मूठ की बातें बना बना करके बोलते होंगे दूसरों को छोटा दिखाने के लिए, महसूस कराने के लिए और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा समझदार दिखाने के लिए इन्होंने झूठ बुने होंगे, दूसरों के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई होंगी, ठीक है, जस्ट टू प्रूव कि उन्हें बेहतर पता है, बट ऑल दैट इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर, इट्स लाइक लोग कंसिस्टेंटली उन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, पीपल आर रिजेक्टिंग देम, लाइक इवन द टॉक्सिक पीपल भी रियलाइज़ करे कि ये पर्सन इतना नेगेटिव है, इसके भीतर से ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन निकल रहा है कि कार्मिक्स जो लो वाइब्रेशनल टॉक्सिक लोग हैं वो भी इन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे एट दिस पॉइंट। या देयर इज़ अ लॉट ऑफ इल्यूजन, ये पर्सन चाह रहे हैं कि उन्हें थोड़ी सी क्लैरिटी मिले, चीज़ें चेंज हो, ठीक है, बट देर आर फॉर अ रूड अवेकनिंग, इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन से पहले इसको बहुत कार्मिक डेप्थ पे ऑफ करना होगा,
इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग साइकिल टाइप जैसे हो गया है। ठीक है ना, आई फील कि इस पर्सन के पास कंसिस्टेंटली बहुत समय था चीज़ों को सही करने का, बट देन एक्टिवली इन्होंने नेगेटिव चीज़ों को प्रैक्टिस करना उन्होंने चुन लिया है। एंड अब जो उनकी लाइफ का जो स्टेटस है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। इंटरनली ये पर्सन के भीतर इतना ज़्यादा टर्मोइल चल रहा है ना, आई फील कि ये पर्सन धीरे धीरे ना, इट डजेंट रियली मैटर एनी मोर कि इनके आसपास माहौल कितना सही है या गलत है। ये पर्सन अपने ये रियलिटी से डिटैच्ड हुए जा रहे हैं। इसके भीतर इतना सब कुछ दौड़ रहा है, इसके दिमाग में इतने सारे टॉक्सिक थॉट्स विद दैट स्किज़ोफ्रेनिया का, इतने सारे नेगेटिव वॉइसेस दौड़ रहे हैं ना, कि वो अपने खुद के रियलिटी से कट ऑफ हो जा रहे हैं। एंड जब भी ये पर्सन मुंह खोलते हैं ऐसे नेगेटिव और यूजलेस एंड ऐसे नेगेटिव बातें ये करते हैं ना, इतना इलॉजिकल एंड स्टूपिडिटी से भरी बातें करते हैं ना, कि कार्मिक लोग भी हैरान हो जा रहे हैं इस पर्सन की बातें सुन के, कि स्टूपिड से भी स्टूपिड, अनकॉन्शियस से भी अनकॉन्शियस, जो कॉन्शियसली डेड लोग नहीं होते हैं जिनमें कोई ज़मीन नाम की कोई चीज़ नहीं है, दे जस्ट टॉक रबिश, ऐसे लोग भी इस पर्सन की बातें सुन के दिया लाइक क्या कहा तुमने लाइक आई हैव यू लॉस्ट योर माइंड, क्या बोल रही हो, व्हाट आर यू सेइंग। ठीक है, लाइक डम से डम लोग भी इसकी बातें सुन करके हैरान हो जा रहे हैं कि दिस पर्सन हैज़ लॉस्ट इट। गिव मी अ क्लोजिंग मैसेज फॉर दिस फाइल वन प्लीज। वाह, वी हैव द टावर एंड वी हैव द माइजर। सो ये कार्मिक फेमिनिन हो सकती है, ठीक है, जिसके साथ ये सारा कांड हो रहा है। एंड देयर हिडन टावर, इट्स इंटरनल, ये दिखेगा भी नहीं, ठीक है ना। इट्स लाइक इस पर्सन के भीतर चीज़ें हो रही है एंड एक्सटर्नली ये किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। इट्स लाइक प्रॉब्ली इफ़ दिस पर्सन वॉज अ नार्सिसिस्ट टुवर्ड्स यू, ठीक है, इन्होंने आपको ऐसे हर्ट किया जहाँ पर आप प्रॉब्ली एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे, वोकलाइज नहीं कर पा रहे थे कि आपको कितनी हर्ट हुई है, कि आपको कितना पेन हो रहा है। ठीक है, इस पर्सन ने आपको कितना हर्ट कर दिया है, किस लेवल पे जा कर के आपके भरोसे को उसने तोड़ा है। ठीक है, जैसे आप बोल नहीं पा रहे थे, प्रॉब्ली आप नम हो गए थे, अपने दर्द को आपने नम कर दिया था, सुन कर लिया था आपके भीतर। लाइक एक आई फील एक पॉइंट के बाद इतना पेन इंड्योर करने के बाद प्रॉब्ली आप सुन पड़ गए थे, ठीक है ना। सो दिस पर्सन इज़ बीइंग शोन कि आप पर क्या बीती थी, ठीक है। वेरी सेल्फिश काइंड, आई फील कि इस पर्सन के एक्सटर्नली भी एक और कार्मिक एनर्जी है जो कंसिस्टेंटली इसे ड्रेन कर रहा है, इसे लाइक उभरने नहीं दे रहे। वो जितना इन टॉक्सिक इन्वायरमेंट से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे, देयर इज़ एन एक्सटर्नल एनर्जी जो उन्हें बांध के उसे उन वो कारमा पे ऑफ करवा रहे हैं, ठीक है ना। सो वो बंधे हुए हैं किसी कार्मिक फेमिनिन के साथ। ये एक फेमिनिन होकर के फेमिनिन से बंधे हो सकते हैं, ये एक मैस्कुलिन होकर के फेमिनिन के साथ बंधे हुए हो सकते हैं। जनरल मैसेजेस, ठीक है। बट देर इज़ समबडी एक्सटर्नली, कोई है जो उन्हें बांध के रखा हुआ है एनर्जेटिक वाइज, कि नहीं तुझे ये कार्मिक डेप्थ पे करना होगा, तूने जो किया है कलेक्टिव के साथ, यू विल हैव टू पे इट ऑफ। तुझे ये सारे अनकम्फर्टेबल एंड सैड, ये मिजरेबल फीलिंग्स को फील करनी होगी, इस पेन को तुझे फील करना होगा, क्योंकि तूने ज़बरदस्ती बिना बात के किसी और के साथ, किसी और को इस तकलीफ़ से गुजरने पर तूने मजबूर किया था। एंड दिस पर्सन लव्ड यू, ठीक है, यू हर्ट समबडी हु लव्ड यू।
ये पर्सन कंसिस्टेंटली तुम तेरे साथ अच्छे थे एंड प्रॉब्ली इस पर्सन ने एक के साथ सिर्फ आपके साथ ही नहीं और भी लोगों के साथ उन्होंने गलत किया, लाइक पीपल हैव बीन गुड टू यू एंड यू हैव बीन एसोल टू देम। तो नाउ तुम उसी एनर्जी में रहोगे जो अब तक तुम दूसरों को दे रहे थे, ठीक है ना। सो दिस इज हार्डकोर karma. Okay, now we're moving to pile number 2, जिन्होंने ये पिंक या रेड रेड वाला फाइल चूज़ किया था। गिव मी मैसेजेस एंजल्स फाइल नंबर 2 के लिए। साइड कर देती हूँ। फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है, जितने मैसेजेस आप दे सकते हो प्लीज़ गिव इट टू मी। हम पहले शॉर्ट मैसेजेस और नंबर्स कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो परे वाले मैसेजेस हैं हम उसको करेंगे, ठीक है। मैं इसे पहले 1 मिनट दे दूँ, मैं इसे सेपरेट कर लूँ ज़रा, ठीक है। काफ़ी सारे मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं फाइल पे। सारे नंबर्स एंड नाम पहले कर लेते हैं। वी हैव 2010, ठीक है। 2010 आप लोगों के लिए मार्किंग हो सकता है। वी हैव पीकॉक स्पिरिट, मयूर, ठीक है। कोई नारायण भक्त हो यहाँ पर। आई फील आई डोंट नो हिम और हर एट ऑल। ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इस पर्सन को और जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। ये आप हो सकते हो जिसे लगता है कि आप अपने पार्टनर को एंड तक आप उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे थे, बिकॉज दैट पर्सन चेंज। इट्स लाइक स्टार्टिंग में आपको लगा होगा कि ये पर्सन ABCD टाइप के हैं, पर बाद में पता चलता नहीं XYZ है, बिकॉज ये पर्सन की असलियत जो था, जो रियलिटी थी, वो आपके समझ से बहुत डिफरेंट था। लाइक आपको लगा होगा कि ये पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, दिल के बहुत अच्छे हैं, बट देन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा यू रियलाइज दैट दिस पर्सन वॉज वेरी टॉक्सिक, ठीक है। एंड वो वैसे नहीं है जैसे आपने सोचा था, ठीक है ना। देयर इज़ एक रियलाइजेशन है यहाँ पर कि मेरा पर्सन परफेक्ट नहीं है, ठीक है। एंड आई डोंट फील कि ये वो टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी है जहाँ पर नॉर्मली कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लोग बदलते हैं, राइट। दे रियलाइज़ कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं एंड अपने रिश्तों को ज़्यादा अहमियत देते हुए, अपने पार्टनर को ज़्यादा अहमियत देते हुए वो अपने आप को करेक्ट करते हैं ताकि वो अपने रिलेशनशिप को बचा सके, राइट। बट आई फील कि विद दिस मैसेज ये पर्सन ने ना बदलना चुन लिया, विच टेल्स मी कि ये पर्सन एक्टिवली उन्होंने आपको धोखा दिया था, ठीक है। दे न्यू कि वो वैसे नहीं है जैसे आपको लग रहा है। उन्होंने कुछ और दिखाया था, अपने आप को कुछ और दिखाया था एंड असलियत में वो कुछ और थे। तो देर इज़ अ बिट्रेयल हियर, बी केयरफुल माई फ्रेंड। सो दिस इज मोर लाइक योर एंजल्स। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके अपने हो सकते हैं जिन्होंने इस पर्सन को लेकर के आपको वार्निंग दिया था कि बेटा ज़रा संभल के, ठीक है ना। इसमें कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं बैठ रहा है, लाइक देर इज़ समथिंग वेरी डार्क अबाउट दिस पर्सन जो पकड़ में नहीं आ रहा है। पर ये पर्सन वैसे नहीं है जैसे दिखता है। प्रॉब्ली आप प्यार में अंधे हो गए थे, अंधा था आपका प्यार, आप किसी की बात नहीं सुन रहे थे। वी हैव स्लीप्स फॉर मनी, ओ वाओ। लाइक पैसे के लिए सोता है, दैट्स अ वेरी नेगेटिव मैसेज। दिस पर्सन इज लाइक
ये ज़रूरी नहीं कि ये प्रोस्टिट्यूशन ही होगी, दिस इज़ समबडी जो अपने पार्टनर्स को पैसे के लिए यूज़ करते हैं, लाइक दे कैन गो फॉर एनीबडी। ठीक है, वो किसी को भी अपना पार्टनर डिक्लेयर कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। ये एक्टिवली पैसे वालों को ही अपने पार्टनर्स चुनते हैं। सो दैट माइट बी द बिट्रेयल कि उन्होंने प्रॉब्ली फाइनेंस के लिए वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे, या किसी आपसे भी ज़्यादा कोई रिच पर्सन को उन्होंने चुन लिया था, या यू रियलाइज दैट दिस पर्सन हैज़ अ हैबिट लाइक दैट कि उनका झुकाव उन लोगों की तरफ होता है जिनके पास ज़्यादा पैसे हो। वी हैव क्रेविंग। आई फील आप ये पर्सन ने कहीं ना कहीं क्रेविंग होता है तलब, ठीक है ना, ये पर्सन ने कहीं ना कहीं प्यार के लिए, अटेंशन के लिए आपको बहुत तड़पाया है। लाइक आप इनके अटेंशन के लिए आप तरस गए थे इनके प्यार के लिए, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ आपको टाइम नहीं दे रहे थे, आपके साथ प्रॉब्ली सेक्सुअली इंटीमेट नहीं हो रहे थे, स्पेशली अगर ये आपका स्पाउस है तो ठीक है। वो आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि वो कहीं और ध्यान दे रहे थे, वो किसी और के साथ वो सेक्सुअली इंटीमेट हो रहे थे, किसी और के साथ समय बिता रहे थे, एंड इसलिए वो आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वी हैव अश्विनी, वी हैव आदित्य, we have Dipshika, we have Danny, we have true love। आपने इस पर्सन को अपना ट्रू लव समझा होगा, लाइक एंड ऑल बी ऑल प्रॉब्ली, इसलिए आप उनसे मैरिड भी थे। यू गॉट मैरिड लॉन्ग टर्म सोच करके, एंड शादी के बाद उन्होंने ये सारे हरकतें लाइक उनकी हरकतें आपको समझ में आई। वी हैव याक, ये स्पिरिट एनिमल है, माउंटेन्स में रहते हैं, ठीक है। वी हैव 2134, एंजल नंबर 2134, ठीक है। वी हैव दुर्वा फ्लावर, ठीक है। वी हैव वायलेट, कलर वायलेट। ये सारे सारे जो नंबर्स एंड फ्लावर्स एंड स्पिरिट एनिमल्स हैं, इन्हें गूगल करके इनकी मीनिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वी हैव सरताज, एडिशनल मैसेजेस है। वी हैव सरताज, वी हैव चिंपैंजी, वी हैव सोनाली, वी हैव द स्नेक स्पिरिट। या ये पर्सन को प्रॉब्ली आप स्नेक की तरह देखते हो, या ये आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग को दर्शाता है। वी हैव 2024 में कुछ होने वाला है। ये इट्स एन एंजल नंबर फॉर यू, 2024 एंजल नंबर, ठीक है। वी हैव यास्मिन। ओके, विल सी द बिग मैसेजेस कि यहाँ पर बाकी सारे मैसेजेस क्या क्या है। ही लाइट शी लाइट, वी आर सेपरेटेड, या सो आप लोग सेपरेशन में हो। सो यू गाइज, आप लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे या आप लोग मैरिड थे, आप लोग सेपरेशन में हो, ठीक है। एंड दिस सेपरेशन इज़ अ ब्लेसिंग बिकॉज ये पर्सन ने कंसिस्टेंटली आपके ऊपर चीट किया है। लेकिन ये पर्सन का पैसे को लेकर के इसकी लालच इतनी ज़्यादा है दैट दे डोंट इवन केयर, वो अपनी खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। दे कैन गो अराउंड विथ एनी, वो किसी को भी अपने आप को छूने दे सकते हैं एज लॉन्ग एज दे हैव मनी। दैट्स सो सैड। दिस पर्सन कैन नॉट रिस्पेक्ट यू गाइज, देयर इज़ अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि ऐसे पर्सन के लिए प्लीज़ अपने ऊपर सवाल खड़े मत करो कि मुझ में क्या कमी थी। नहीं, ये पर्सन खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो वो आपकी क्या रिस्पेक्ट करेंगे। तो एंड ऐसे लोगों के लिए आप बिल्कुल भी सैड मत हो ये सोच के कि मुझ में क्या कमी थी, मुझसे क्या गलती हो गई कि मेरे पार्टनर ने ऐसा किया। वो आपको ब्लेम करते होंगे, ठीक है। उन्होंने वो पकड़े जाने पर आपको उन्होंने ब्लेम किया होगा इस चीटिंग के लिए, बट फैक्ट इज़ ये पर्सन खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सो ऐसे में आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी जगह कोई और भी होता वो वैसे ही करते। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दीज पीपल, इन्हें एक्सक्लूसिविटी समझ में नहीं आता है, ठीक है। ये सिर्फ लोगों को यूज़ करने का सामान की तरफ देख रहे हैं। सो डोंट टेक इट इन योर हार्ट, अपने आप को हर्ट मत करो ये सोच सोच के कि शायद मुझ में कोई कमी होगी जिसकी वजह से मेरा प्यार में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए
ये शायद इनफ नहीं था इसलिए वो कहीं और गए, नहीं, वो कहीं और इसलिए गए बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे वांटेड। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू। ये उनकी खुद की मेंटालिटी, उनकी खुद की नीचता है, वो इससे आपका, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि वो सिर्फ आपके साथ ही नहीं, वो दूसरे उस पर्सन, उन लोगों के साथ भी वही कर रहे हैं जिनके, आपको छोड़ के जिनके पास वो गए, वो उनके साथ भी वही कर रहे हैं। सो इट्स नॉट योर फॉल्ट। कमी आपके प्यार में नहीं थी, कमी इस पर्सन के खुद में है कि वो खुद अपने आप को इतना प्यार नहीं करते या अपने आप को इस लाइफ में नहीं देखते कि वो किसी एक इंसान के साथ वो ठहरे। ठीक है, वो अपने आप को लवेबल नहीं देखते, वो पैसे के लिए कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। सो डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर दिस। वो लालच से, उनका जो सिस्टम है ना, लालच से वो ड्रिवन है। दे कैन डू एनीथिंग फॉर मनी। ठीक है, वो पैसे के आगे अपने आप को भी नहीं देख रहे हैं, अपनी खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं रखते। सो दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट। तो अपने आप को ब्लेम मत करो। You two are destined for one of the most memorable experience life could offer. You're destined to love. I feel कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री मारेगा, ठीक है, या आपके लाइफ में कोई एंट्री ऑलरेडी मार चुका है, या विद दैट सक्सेस का देयर इज़ अ न्यू लवर हु हैज स्टेप्ड इनटू योर लाइफ, जो जेन्युइन लेवल पे आपको एज अ इंसान देखते हैं, एज लाइक जेन्युइन लेवल पे वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, देर इज़ ऑल्सो फीलिंग कि कोई आपके जो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्लोज वंस हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि ये पर्सन आपको हर्ट करने वाले हैं, एंड दे विल होल्ड अ स्पेस फॉर यू, ताकि आप अपने आप को हील कर सको। ठीक है, सो आपकी फैमिली यहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट आपको देने वाले हैं, या ऑलरेडी आपको दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आप रिकवर कर सको इस सिचुएशन से। वी हैव फॉल्स इंफॉर्मेशन, या वो तो ऑलरेडी हम देख चुके कि ये पर्सन, वो जो अपने आप को शो कर रहे थे, ठीक है, वो वैसे नहीं थे। दे गेव यू अ लॉट ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, उन्होंने बहुत गलत अपने आप को एक तरह दिखाया, एंड दे लैंड अप बीइंग समबडी एल्स। ठीक है, I tried so hard all my life, and when I finally let go, life began. Love you to the moon and back. I feel कि ये आप हो, आपकी एनर्जी है। ठीक है, जहाँ पर आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपने अपने लिए प्रॉब्ली फर्स्ट हाफ में आप एक फॉल्स लवर के साथ आप इन्वॉल्व हो गए थे, एंड आपने गलत पर्सन को अपने लिए चुन लिया है, एंड दैट वाजंट इवन लव। ठीक है, दैट वाज मोर ऑफ अ टॉक्सिक, एक झटका होता है ना, जिससे जब गलत होता है हम रियलाइज़ करते हैं गलत और सही के बीच का जो अंतर होता है। फिर कि ये जो फॉल्स लवर वाला सिचुएशन था, ये आपको एक झटका देने के लिए था, ताकि आप रिकग्नाइज कर सको कि ट्रू लव एंड फॉल्स लव में क्या डिफरेंस है। सो दिस वाज मोर लाइक एन एक्सपीरियंस फॉर यू, एंड जो आपका ट्रू लव है वो अब आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, एंड अब आप बेहतर इंसान को पहचान सकते हो। ठीक है ना, तुमसे दूर होकर मैं खुद से दूर हो गया, या सो नाउ दिस पर्सन, ये जो आपका एक्स है, ये पर्सन बार बार करके आपको पीछे की तरफ घसीटने की कोशिश करे, बिकॉज दिस पर्सन इज सो टॉक्सिक। वो खुद आपके साथ सही नहीं थे, ठीक है, पर आपको किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाते हुए भी वो नहीं देखना चाहते। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ जेलेसी हियर। ठीक है ना, वेरी टॉक्सिक पर्सन यू वर डीलिंग विद, वेरी टॉक्सिक, लाइक हाथ धोकर के ही आपके पीछे पड़े हुए। दिस इज़ समबडी जो किसी के साथ न्याय तो नहीं कर सकता है, पर सबको अपने साथ बांध के ज़रूर रखना चाहिए। वो वाला सीन नहीं था, एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, बाहुबली का वो सीन नहीं था जहाँ पर भल्लाल देवा कहता है कि उसने पूरे राज्य का सत्यानाश कर दिया था। लाइक व्हेन ही केम इन टू पावर, उसने इतना आतंक फैलाया, उसने पूरे माहिष्मती का प्रजा का हालत कितना ख़राब कर दिया था। इससे कि वो कहता है कि उसे उन सारे नॉनसेंस से मज़ा नहीं आ रहा था, उसे सिर्फ मतलब इस बात से था कि देव से ना जंजीरों में है, कि वो सिर्फ फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन को,
ठीक है, जंजीरों में देखना चाहता था और उसी में उसका सुख था, उसी में उसे खुशी मिल रही थी। उसे दूसरों को टॉर्चर करने में उतनी खुशी नहीं मिल रही थी जितना वो देवसेना को जंजीरों में देख करके उसे महसूस होता था। सो हाउ ईवल इज़ दिस पर्सन, ठीक है ना। सो आई फील कि आपका जो ये पर्सन है ना, उसकी मेंटालिटी भी कहीं ना कहीं ऐसी ही है कि उसे आपको सफ़र करता हुआ देखने में उसे मज़ा आता है। वेरी सेडिस्ट काइंड ऑफ अ मेंटालिटी। एंड इट डजेंट मैटर कि आप डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन हो। इट्स मोर लाइक ये पर्सन बस आपको टॉर्चर होता हुआ देखना चाहते हैं, आपको मिजरी में, आपको सैडनेस में वो देखना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ कर के लव को रिसीव करते हुए या किसी रिलेशनशिप में या अकेले ही क्यों ना हो, आपको खुश नहीं देख सकते, आपको सुखी नहीं देख सकते, ठीक है ना। we have I trusted the wrong people, I am hurting. या सो दिस इज़ यू जो कन्फेस कर रहे हो सेइंग कि हाँ मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया एंड मुझे मेरी हिस्से का मुझे जो सबक मुझे सीखना था मैं सीख चुकी हूँ। प्रॉब्ली इस रिलेशनशिप के दौरान और इससे बाहर निकलते वक्त आपने बहुत से लोगों की सच्चाई को देखी होगी, आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि आपके अपने कौन है, पराए कौन है, एंड कौन जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, एंड कौन आपको एक्चुअली सुखी देखना चाहते हैं। आप आपको बहुत से लोगों की सच्चाई नज़र आई यहाँ पर, ठीक है ना। someone wants you, yeah, like I said, there is a new lover stepping in, this is probably your true love जिससे अब आप मिल रहे हो, ठीक है। एंड एंजल नीड यू टू बी हील्ड ताकि आप अपने ट्रू लव के साथ, ये न्यू लव के साथ आप जस्टिस कर सको और आपके पुराने लाइफ के या पुराने एक्सपीरियंस, ये टॉक्सिक एक्सपीरियंस की वजह से आपकी जो नई लाइफ है उस पर कोई नेगेटिव असर ना हो, ठीक है ना। वी हैव आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर अस, या दिस इज या आई फील कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी नए नए रिलेशनशिप में हो एंड आपका नया रिलेशनशिप बहुत ही फ्रूटफुल है। बट देयर इज़ ऑल्सो दिस, ये एक्स की जो एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं अभी तक आपका पीछा छोड़ा नहीं है, ठीक है ना। ये मौके ढूंढता है कि कैसे आपके नए लाइफ में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकें, एंड प्रॉब्ली इसीलिए आप इस रीडिंग में आए हो कि आपको किसी तरीके का कोई अगर रेमेडी मिल सके कि कैसे इस एक्स का पीछा आप छुड़वा सको एंड यू गेट टू अ बेटर प्लेस। अ ब्राइट न्यू स्टार्ट इज़ अराउंड द कॉर्नर, एक्सपेक्ट विश फुलफिलमेंट, रिसीव विथ ग्रेस। या सो दैट टेल्स मी कि आपको इस पर्सन से छुटकारा मिल जाएगा बिकॉज यू बी एबल टू क्लोज डाउन ये जो कार्मिक साइकिल है ना, आप इसे क्लोज डाउन कर पाओगे एनर्जेटिक वाइज। अगर ये आपका कोई कार्मिक है जो पास से उठ करके आए हैं, ठीक है, एंड प्रॉब्ली हर लाइफ में वो आपको टॉर्चर करते हैं, एक लवर के रूप में, एक फॉल्स लवर है, ठीक है, और आपको हर्ट करते हैं, एंड इस लाइफ में आपको फाइनली इस पर्सन से, इस एनर्जी से आपको छुटकारा मिल जाएगा एंड आप एनर्जेटिक वाइज अपने आप को हील करके आप इससे अपना पीछा छुड़वा पाओगे, ठीक है ना। आई डोंट ब्लेम यू फॉर द थिंग्स एनी मोर, एवरी थिंग वॉज फेटेड। या आई फील कि ये कंटिन्यूसली ना कार्ड्स तो यही कह रहे हैं कि जो हुआ है उसके लिए आप और किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहे हो, ये फेटेड था, मतलब ये ऑलरेडी लिखा हुआ था कि ये सारी चीज़ें ऐसी ही होने वाली है। बट आई पर्सनली मुझे यहाँ पर ऐसे फील हो रहा है इस एनर्जी से कि ये सिर्फ इस लाइफ में नहीं, पास्ट में भी बहुत बार हुआ है एंड हर लाइफ में ये पर्सन आपको हर्ट कर जाता है एंड आपको सुखी होने नहीं देते, बट इस लाइफ में आप फाइनली सुखी हो, ठीक है, फाइनली आप अपने ट्रू लव से मिल रहे हो एंड या ऑलरेडी मिल चुके हो एंड इस टॉक्सिक एनर्जी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। यू विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ दिस टॉक्सिक एनर्जी, जैसे आई नीड यू, ठीक है। ये जो पास्ट एनर्जी है ये कहीं ना कहीं बार बार करके आपको इमोशनली आपको ब्लैकमेल करके पीछे की तरफ घसीटने की। लिसन, आई विल टेल यू व्हाट, ओह वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। लिसन, देयर से कि हर लाइफ में कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए ना एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक सॉफ्ट स्पॉट होल्ड करते थे, उम्मीद करते थे कि वो फॉल्स लवर मिराकुलसली समहाउ चेंज हो जाएंगे एंड एक्चुअली में आपसे प्यार करने लगेंगे, अपनी गलती को सुधारेंगे। बट इस लाइफ में फॉर द फर्स्ट टाइम आप ये रियलाइज़ करो कि नहीं, ये एक झूठी उम्मीद है,
कि ये पर्सन कभी भी सुधरने नहीं वाले हैं। उनका जो एक टॉक्सिक अप्रोच है आपको लेकर के, वो कभी बदलने नहीं वाला है, ठीक है। सो जहाँ पर ये उम्मीद आप लेट गो करते हो और उसके लिए वो स्पेस होल्ड नहीं करते हो कि वो दरवाजे से आ सके, और वो दरवाज़ा जहाँ पर आप बंद कर दोगे ना, इस लाइफ में आप उस दरवाजे को बंद कर पाओगे। डिफरेंस यही है कि हर लाइफ में आप कहीं ना कहीं एक छोटा सा उम्मीद, एक छोटा सा स्पेस छोड़ देते हो, दरवाजे को थोड़ा सा हल्का खुला छोड़ देते हो कि ये बार बार करके री एंटर कर जाता है, और हर बार आपको इसी तरीके से, इफ़ नॉट वर्स देन द प्रीवियस वन, हर बार वो आपको हर्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। बट दिस टाइम आप दरवाज़ा इतना कस के बंद कर रहे हो विद दिस रियलाइजेशन कि इसके बदलने की कोई उम्मीद नहीं है, ये पर्सन इंजॉय करता है मुझे हर्ट करने में, दिस इज़ अ सीरियस पर्सन, दिस इज़ अ वेरी ईविल पर्सन, ठीक है ना, इसका सोल ही डार्क है, ठीक है ना। सो इसके लिए और स्पेस होल्ड करने का कोई मतलब नहीं होता। सो आप और इस पर्सन में ना कोई डिविनिटी नहीं ढूंढ रहे हो, उसकी जो डार्कनेस है ना, इसमें जो अंधेरा है ना, जो पहले आपके अपनों ने रिकग्नाइज किया था, आप एक्चुअली उस बात को अहमियत दे रहे हो, ठीक है। आप यू रिकग्नाइजिंग कि हाँ, इस पर्सन में कुछ ऐसा डार्क है जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सुधरना नहीं चाहते हैं, एंड यू आर शटिंग दैट डोर फॉर एवर। We have intuition, be loyal to your heart's calling, exactly, that is the thing कि आप अपनी डिविनिटी के साथ लॉयल्टी रखो, एंड ऐसे एनर्जी को एंटरटेन नहीं करो जो आपके खिलाफ काम करता है, आपकी डिविनिटी के खिलाफ, आपके भीतर की दिव्यता को वो ख़त्म कर दे। ऐसे एनर्जीज को आप एंटरटेन नहीं करो। Give me some closing messages on this one, please. Right. Yeah, you guys are awakened, मेरा pile 2, ठीक है। You guys are awakened souls with that 8 here. आप एक्चुअली अपने सोल पर्पस पे चल रहे हो। देयर इज़ अ वेरी इंटेंस एक्सपीरियंस इस पर्सन के साथ, बिकॉज ये पास्ट लाइफ से उठ कर के आए हैं। आपके इस एनर्जी के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, ठीक है ना। अप टू लाइक 4 to 5 लाइव्स ये पर्सन कंसिस्टेंटली आपका पीछा कर रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड जिसके वजह से आपका इससे अपना पीछा छुड़वाना इतना डिफ़िकल्ट रहा, ठीक है। वेरी कंट्रोलिंग एनर्जी, बट देन यू विल फाइंड दैट स्ट्रेंथ, ठीक है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हुई है एंड यू रिकग्नाइज इस एनर्जी को एज एन इविल स्पिरिट। आप अपने भीतर आपके सोल को आप इतना नर्चर कर पाओगे, इतना स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, आपका रिलेशनशिप डिवाइन के साथ इतना ब्यूटिफुली ये स्ट्रेंथन हो जाएगा, जहाँ पर आप इस पर्सन से अपना पीछा छुड़वा पाओगे। या it was a very tough battle, very tough battle, but you're putting it to an end, ठीक है। यही आशीर्वाद है डिवाइन के तरफ से आपके लिए, क्योंकि अब आप उनके लिए स्पेस नहीं होल्ड कर रहे। डिवाइन जब यू आर बीइंग ओबीडियंट टू डिवाइन, इट्स लाइक पास में हो सकता है डिवाइन ने आपसे कहा है कि जानेटिन तुम इसे जाने दो, क्योंकि ये तुम्हारा एनिमी है, ठीक है, दुश्मन है तुम्हारा ओवरऑल ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का ये दुश्मन है, ठीक है। तुम इसे जाने दो। पर प्रॉब्ली पास्ट लाइफ में आप डिसोबीडियंट हो रहे थे, आप डिवाइन की बात नहीं सुन रहे थे, और आप डिवाइन के डिसीजन को क्रॉस करते हुए आप इस पर्सन के लिए प्रॉब्ली स्पेस होल्ड कर रहे थे कि नहीं, ये मेरे वाइफ है या हस्बैंड है, या मैं इस पर्सन से प्यार करता हूँ, तो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ ये पर्सन चेंज हो जाए, और आप कोशिश कर रहे थे कि आप इस पर्सन को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सके और ये बदले, ठीक है। आप इट्स लाइक डिवाइन को पता है किसके मन में क्या है, राइट। डिवाइन एब्सोल्युटली नोज कि कौन क्या कर सकता है, अगर उन्हें मौका मिले तो उनके मन में क्या है, उसकी नीयत क्या है,
ठीक है, डिवाइन को पता है, राइट। बट आप कहीं ना कहीं डिवाइन की बात को क्रॉस करते हुए उन्हें उन उनके अगेंस्ट जा कर के आप इस पर्सन के लिए प्रॉब्ली आप स्पेस होल्ड कर रहे थे कि नहीं ये पर्सन बदलेंगे, मैं नहीं जाने दे सकता या जाने नहीं दे सकती एंड ऑल दैट स्टफ बोल के आप खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे थे। आप खुद इस पर्सन के लिए जगह बना करके दे रहे थे कि बार बार करके वो आपके पीठ पे वार करे। ठीक है, सो यू वर एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ। आप खुद अपने आप को ऐसे एक वनरेबल स्टेट पे डाल रहे थे जहाँ पर ये पर्सन अपने ताकत का पूरा गलत फ़ायदा उठाते हुए वो आपको हर्ट कर रहे थे, पूरा आपको आपके सोल के साथ छीना तानी कर रहे थे। ठीक है ना। बट इस लाइफ में इट्स डिफरेंट बिकॉज यू आर नॉट बीइंग डिसोबीडियंट। इस बार आप सर झुका करके डिवाइन की बात को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ आप जो कह रहे हो एकदम सही है। ठीक है, एकदम फैक्चुअल बात है कि हाँ ये पर्सन का जो सोल है दिस इज़ वेरी डार्क, ये अच्छे पर्सन नहीं है। और आप जब कह रहे हो कि इसमें सुधार की कोई जगह नहीं है और ये कभी भी इस मेरे तरफ वो चाहे किसी के साथ भी कैसे भी हो, मेरे तरफ इसकी जो टॉक्सिक बिहेवियर है ये कभी बदलेगा नहीं। सो आई एम एक्सेप्टिंग आपकी बात को और मैं आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल रही हूँ या चल रहा हूँ एंड आई एम पुटिंग एन एंड टू दिस साइकिल कि मैं इसके लिए और फॉल्स होप नहीं पकड़ूंगी या होल्ड नहीं करने वाली हूँ, राइट। सो बिकॉज यू आर बीइंग ओबीडियंट और आप मान रहे हो, सो डिवाइन इज़ लाइक हाँ अब तुम तैयार हो कि तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल तुमने सबक सीख लिया है। यू लर्न दैट कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे हाथों में नहीं होता है एंड जो इंसान बदलना नहीं चाहते हो हम उनसे ज़बरदस्ती नहीं बदल सकते। ठीक है ना। वो खुद ही गड्ढे में गिर के उनका स्वाहा हो जाता है। यू कैन नॉट इट्स लाइक बिकॉज आप यहाँ पर अपना ज़िद नहीं छोड़ रहे थे प्रॉब्ली इसलिए इस पर्सन को इतने सारे लाइफ्स में इतना सारा मौका मिल गया था आपको कंसिस्टेंटली हर्ट करने का बिकॉज यू वर बीइंग स्टबन। आप खुद डिवाइन की बात नहीं सुन रहे थे। बट अब जब आप ओबीडियंट हो गए हो, ठीक है, तो आप इस स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हो। ठीक है। एंड ये जो चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो आप डिवाइन मास्कुलिन हो सकते हो या ये आपके डिवाइन मास्कुलिन के साथ ये हो रहा है। ठीक है, हो सकता है जनरल मैसेज। ठीक है, तो आपका डिवाइन मास्कुलिन हो सकता है किसी कार्मिक फेमिनिन के साथ है। ठीक है, एंड वहाँ पर चीज़ें कंप्लीट हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि ये आपका डिवाइन मास्कुलिन है जिसने आपके साथ ये सब कुछ किया है। यू विल गो थ्रू अ वेरी सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन। देखो चेंज आ गया। इट्स लाइक आपका जो बर्थ चार्ट है इट्स डिफरेंट। ये पास्ट लाइफ से पास्ट लाइफ कार्ड भी आ गया। लाइक ऐसा इट वॉज पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। ठीक है, इट्स लाइक दूसरे लाइफ से इस लाइफ में आपका जो बर्थ चार्ट है इट्स वेरी डिफरेंट क्योंकि अब आप चेंज हो चुके हो। सो आपका फेट आपकी डेस्टिनी भी अब बदल चुकी है। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।